डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशंस वो कैसे डिफाइन करते हैं। तो उन्हीं सॉल्यूशंस की आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले हम एक एग्जांपल को यहाँ पे ले लेंगे ताकि ये क्लासिफिकेशन समझने में हमें आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं और ये सॉल्यूशन मैंने बनाया है एक वाटर से और उसमें हमने डाला है शुगर। जब शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व किया है पूरा, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमें मिला है और हमें पता है कि सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है। ये एक मिक्सचर होता है और कौन सा मिक्सचर है, ये होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ जो ये सॉल्यूशन है, हमने ये भी पढ़ा है कि इस सॉल्यूशन में जो हमने यहाँ पे एग्जांपल इस्तेमाल किए हैं, इस सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में कौन होगा, वाटर। सो इट विल एक्ट एज सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में है, दैट इज शुगर, और वो एक्ट करेगा यहाँ पे सल्यूट। इतना तो हमें पता है और हमने पढ़ा भी है। तो इस सॉल्यूशन में जो ये सॉल्वेंट है, क्या ये सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड है, क्या ये सॉल्वेंट यहाँ पे सॉलिड है, क्या ये सॉल्वेंट यहाँ पे गैस है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्वेंट, दीज सॉल्यूशंस हैव बीन क्लासिफाइड। वो सॉल्यूशंस जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड होगा, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हम कैसे क्लासिफाई करते हैं अब सॉल्यूशंस को, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, जो इस एग्जांपल में है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इस हिसाब से हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो सॉल्यूशंस जहां पे जो सॉल्वेंट होगा दैट वुड बी इन द लिक्विड स्टेट। तो ऐसे सॉल्यूशंस जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे ये सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट वो सॉलिड स्टेट में होता है। वो सॉल्यूशंस जहां पे सॉलिड स्टेट में होगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस। और इसी तरह से ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं जहां पे ये सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम गैसियस सॉल्यूशंस कहते हैं। तो एक और है फिर गैसियस सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमें तीन टाइप्स मिलते हैं सॉल्यूशंस की, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और थर्ड वन इज गैसियस सॉल्यूशंस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दो सॉल्यूशंस वायर सॉल्वेंट is in solid state, तो वो सॉल्यूशंस जहां पे सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा, उन्हीं सॉल्यूशंस को हम सॉलिड सॉल्यूशंस कहेंगे। एग्जांपल क्या है इनकी, एलॉयज। फॉर एग्जांपल जो भी एलॉयज होते हैं, जैसे कि ब्रॉस है, ब्रॉस एक एलॉय है। इसी तरह से ब्रोंज है एक, ये भी एक एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन की। नाउ अब हम लिक्विड सॉल्यूशंस को कैसे डिफाइन करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा। तो फिर हम इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे। तो ये हो गए अब अभी सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ लिक्विड सॉल्यूशंस को डिफाइन करेंगे यहां पे। लिक्विड solutions
or those solutions where solvent is in liquid state, वो सोल्यूशन जहां पे सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, उन सोल्यूशंस को हम लिक्विड सोल्यूशंस कहेंगे। अब सोल्यूट किस हालत में है वो हम यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। सोल्यूट लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, जो हम आगे देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये डिफाइन किया है लिक्विड सोल्यूशन किसको कहते हैं। अगर हम लिक्विड सोल्यूशन की एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल इसकी, जैसे कि मैंने कहा कि लिक्विड सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा, जैसे कि शुगर इन वाटर, ये एक वेल नोन एग्जांपल है लिक्विड सोल्यूशन की। तो इसी तरह से अब हम गैसियस सोल्यूशन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। गैसियस सॉल्यूशंस किसको कहेंगे हम, वो सॉल्यूशंस जहां पे सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में होगा। तो दो सॉल्यूशंस where solvent is in gaseous state are called gaseous solutions। और इसकी वेल नोन एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है वहां पे एक्चुअली नाइट्रोजन ज्यादा मिकदार में होता है एक्चुअली नाइट्रोजन ज्यादा मिकदार में होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इट विल एक्ट एज सॉल्वेंट और ये एक्ट करेगा सोल्यूट। तो चूंकि सॉल्वेंट यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है तो ये एक एग्जांपल होगी फिर गैसियस सोल्यूशन की। तो इस तरह से हमने डिफाइन किए हैं सॉलिड सोल्यूशंस किनको कहेंगे, लिक्विड सोल्यूशंस किनको कहेंगे और गैसियस सोल्यूशंस किनको कहेंगे। ये जो सॉलिड सोल्यूशंस है ये भी फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं, इसी तरह से लिक्विड सोल्यूशंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है और गैसियस सोल्यूशंस को भी। अब देखेंगे इनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले अब हम सॉलिड सोल्यूशंस की ही बात करेंगे। सॉलिड सोल्यूशंस, जिस तरह से हमने पहले ही डिफाइन किया है कि सॉलिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे सॉल्वेंट सॉलिड होगा। तो यहां पे हम अब सॉल्वेंट लिखेंगे। तो सॉल्यूट किस स्टेट में होगा उस हिसाब से ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं हम। तो अगर सॉलिड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट किस स्टेट में होगा, सॉलिड में। सोल्यूट जो होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो पहली एग्जांपल है वहां पे हम सोल्यूट को सॉलिड रखेंगे, मतलब वो सॉलिड सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड होगा और सोल्यूट भी सॉलिड होगा। तो इस तरह के भी हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस में। तो इनकी एग्जांपल क्या है, एलॉयज, जैसे कि ब्रास मैंने भी कहा। ये जो ब्रास होता है ये एक्चुअली बना होता है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का एलॉय जो है उसी को हम ब्रास कहते हैं। यहां पे कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में होता है और यही एक्ट करता है सॉल्वेंट, और ये एक्ट करता है, ये कम मिकदार में होता है जिंक यहाँ पे, तो ये एक्ट करता है सोल्यूट। तो ब्रास जो है वो एक एग्जांपल है किस, ये तो एक सॉलिड सॉल्यूशन है, और सॉलिड सॉल्यूशन में कौन सा सब टाइप है, वो सॉलिड सॉल्यूशन जहां पे सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। एक और एग्जांपल इसकी ले लेंगे हम। इसी तरह से है जर्मन सिल्वर, ये भी आप याद रखेंगे, जर्मन सिल्वर।
यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर का ये यहाँ पे सिल्वर एक कंपोनेंट होगा, बट यहाँ पे सिल्वर का कंपोनेंट नहीं होता है। ये एक्चुअली है एलॉय कॉपर, जिंक और निकल का। ये जो जर्मन सिल्वर है, इट इज अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। तो ये भी एक एग्जांपल है वो सॉलिड सॉल्यूशन जहां पे सोल्यूट भी सॉलिड ही है और सॉल्वेंट भी सॉलिड ही है। एक और एग्जांपल लिखेंगे यहां पे ब्रोंज। ये भी एक अलॉय है और ये अलॉय में मेटल जो होते हैं कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, इन दो से बना होता है ये ब्रोंज। और ये भी एक एग्जांपल है उस सॉलिड सॉल्यूशन की जहां पे सॉल्वेंट सॉलिड है और सोल्यूट जो है वो भी सॉलिड है। अब एक और एग्जांपल लिखेंगे अब हम इस सॉलिड सॉल्यूशन की जहां पे सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा, सॉलिड। ये जो सोल्यूट है ये लिक्विड भी हो सकता है। तो इसका मतलब है लिक्विड इन सॉलिड, वो सॉलिड सॉल्यूशंस जहां पे सॉल्वेंट सॉलिड है, सोल्यूट क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम इस तरह से भी कहते हैं लिक्विड इन सॉलिड। इनकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं वो ये एग्जांपल है। वहां पे सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होता है और उसमें वाटर होता है जो एक्ट करता है सोल्यूट, जैसे कि कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर। ये एक एग्जांपल है उस सॉलिड सॉल्यूशन की जहां पे सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहां पे लिखेंगे, सॉलिड, सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है पर सोल्यूट गैसियस फॉर्म में है। तो इसका मतलब गैस सॉलिड में है, गैस सॉलिड में है। तो इसकी एग्जांपल है दैट इज हाइड्रोजन इन प्लेडियम, H2 इन प्लेडियम, PD। तो ये एक एग्जांपल है उस सॉल्यूशन की जहां पे सोल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। तो इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। एक तो हो गया सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड इन सॉलिड एंड थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड। ये है इनकी एग्जांपल्स। एक और यहां पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सॉलिड इन सॉलिड की। वो होती है जो कि हम फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है, वहां पे होता है एक्चुअली गोल्ड और कॉपर। गोल्ड और कॉपर को वहां पे उसका एलॉय होता है। वहां पे जो गोल्ड होता है वो ज्यादा मिकदार में होता है और जो कॉपर होता है वो कम मिकदार में होता है। तो जो ज्वेलरी के लिए हम गोल्ड इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली गोल्ड और कॉपर का बना होता है। तो वो भी एक एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड। और वो गोल्ड और जो कॉपर जो ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होती है वो एक्चुअली एक सोल्यूशन है। एंड व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड। वहां पे एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में होता है और वहां पे जो सॉल्वेंट एक्ट करता है वो वही होगा जो ज्यादा मिकदार में होगा, दैट इज गोल्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल 22 कैरेट गोल्ड, वो एक एग्जांपल है इस सॉलिड इन सॉलिड की, या 18 कैरेट गोल्ड एंड सो ऑन। तो ये था अबाउट सॉलिड सॉल्यूशंस। नाउ अब हम एक और सॉल्यूशन की बात करेंगे, वो है दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। और उनके भी सब टाइप्स हम देखेंगे, या तब तक नोट कीजिए। अब हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे यहाँ पे।
जिस तरह से हमने अभी डिफाइन किया है कि लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अब सोल्यूट किस स्टेट में है उसकी बिना पे ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं। तो फिर हम इनकी भी क्लासिफिकेशन लिखेंगे। यहां पे हम सॉल्वेंट लिखेंगे, यहां पे सोल्यूट, और यहां पे फिर एग्जाम्पल कोट करेंगे यहां पे। नाउ क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशंस वो होते हैं जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा, तो यहां पे हमें लिक्विड ही लिखना है, लिक्विड। और यहां पर सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कभी कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो इसके एग्जांपल क्या है, सिंपल से एग्जांपल है शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में है और शुगर सॉलिड में है, तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया है। दूसरी जो एग्जांपल है इसकी, यहां पे हम फिर लिक्विड लिखेंगे और यहां पे लिक्विड। इसका मतलब है ये वो सॉल्यूशंस हैं जहां पे दोनों सॉलिड, ये सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। तो इसकी एग्जांपल है इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर। जो इथेनॉल है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो फिर ये एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड की। एक और एग्जांपल, एक और सब टाइप यहां पे लिखेंगे लिक्विड, और यहां पे होगा गैस। तो इसका मतलब गैस इन लिक्विड, गैस जो है वो लिक्विड में होगा। तो इसकी एग्जांपल है O2 इन वाटर। जो भी वाटर बॉडीज होती हैं उनमें ऑक्सीजन और बाकी गैसेस भी डिजॉल्व होते हैं, मगर ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाती है। तो O2 इन वाटर, ये फिर एग्जांपल होगी गैस इन लिक्विड की। तो ये एक सब टाइप है जो लिक्विड सॉल्यूशंस की, उनके भी तीन सब टाइप्स हैं। एक तो हो गया सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा हो गया लिक्विड इन लिक्विड, तीसरा हो गया गैस इन लिक्विड। तो ये है इनकी एग्जांपल्स। अब हम एक और लिखेंगे, दैट इज गैसियस सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो सोल्यूट किसी भी स्टेट में हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और एनी अदर स्टेट। जो सोल्यूट किस स्टेट में होगा उसी बिना पे ये भी तीन टाइप्स का है। तो एक लिखेंगे हम यहां पे सॉल्वेंट, सोल्यूट, और ये है एग्जाम्पल। तो चूंकि हम गैसियस सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, गैस। तो ये सॉलिड भी हो सकता है। तो फिर ये हो गया सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। इसकी एग्जांपल है I2 वेपर्स, आयोडीन वेपर्स इन एयर। ये एक एग्जांपल है उस गैसियस सॉल्यूशन की जहां पे सोल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट है गैसियस फॉर्म में। सेकंड एग्जांपल, सेकंड सब टाइप गैस, और यहां पे होगा लिक्विड हम ले लेंगे। तो इसका मतलब है लिक्विड इन गैस, लिक्विड गैस में होगा। तो इसका मतलब गैस यहां पे सॉल्वेंट है, लिक्विड क्या एक्ट करेगा, सोल्यूट। तो इसकी एग्जांपल है ह्यूमिडिटी। वहां पे वाटर वेपर जो होते हैं एयर में होते हैं, वाटर वेपर्स इन एयर। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल यहां पे लिखेंगे, एक और सब टाइप इनफैक्ट गैस, और यहां पे क्या है फिर ये भी गैस, मतलब गैस इन गैस। तो इसकी वेल नोन एग्जांपल है जो एयर है। एयर में जो डिफरेंट गैसेस होते हैं, मेनली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो एग्जांपल है गैस इन गैस सॉल्यूशन की। ये तीनों सब टाइप है किस की, गैसियस सॉल्यूशन की।
तो आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा नया टॉपिक होगा वो किस रिलेटेड होगा, और हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशंस पढ़ते क्यों हैं, इसकी क्या खासियत है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। और फिर नोट कीजिए अभी। थोड़ी बहुत इन सॉल्यूशंस को हम क्यों पढ़ते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंस, इन सॉल्यूशंस की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखा गया है कि अगर फ्लोराइड आयन अगर इसका सॉल्यूशन होगा फ्लोराइड आयन इन वाटर, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर ये फ्लोराइड आयन वाटर में होगा 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन पार्ट्स फ्लोराइड आयन्स अगर वाटर में होंगे, मतलब अगर सॉल्यूशन होगा वाटर और फ्लोराइड आयन्स के दरमियान, और वो सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में फ्लोराइड आयन जो होगा वो 1 पार्ट पर मिलियन पार्ट होगा। तो इसका मतलब है 1 पार्ट पर मिलियन मीन्स लाइक दिस, 1 पार्ट पर मिलियन मीन्स डिवाइड मतलब 1 मिलियन पार्ट वाटर में 1 पार्ट फ्लोराइड आयन होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं 1 ppm। अब ये मैंने पार्ट यहां पे लिखा है 1 पार्ट, यहां पर भी लिखा पार्ट। अब ये पार्ट किसको हम मानेंगे, ये आप इस पार्ट के बदले आप ग्राम ले सकते हैं, जो भी मास का यूनिट है वो आप ले सकते हैं। मगर याद रखना है कि अगर आप यहां पे पार्ट को रिप्लेस करोगे ग्राम से, यहां पर भी आप उसको रिप्लेस करोगे ग्राम से। तो इसका मतलब है अगर आप 1 ग्राम फ्लोराइड आयन 1 मिलियंथ ग्राम वाटर में, 1 मिलियंथ ग्राम वाटर सोल्यूशन में लेंगे, तो हम उस वक्त कहेंगे उस सोल्यूशन को, वहां पे फ्लोराइड आयन है 1 ppm में, 1 पार्ट पर मिलियंथ पार्ट। और यह देखा गया है कि अगर फ्लोराइड आयन वाटर में होंगे 1 ppm, ये बचाता है हमें, ये कंसंट्रेशन, ये फ्लोराइड आयन हमें बचाता है, अगर ये वाटर में इस मिकदार में होगा तो ये हमें बचाता है टूथ डिके से। तो इसका मतलब इसकी एक इंपॉर्टेंस है कि ये टूथ डिके से हमें बचाता है। बट अगर यही फ्लोराइड आयन वाटर में होगा 1.5 ppm, मतलब यहां पे इंक्रीज हो रही है मगर बहुत कम इंक्रीज हो रही है हमारे हिसाब से, दिस मच कंसंट्रेशन, इतनी कंसंट्रेशन, ये भी सोल्यूशन ही है, सोल्यूशन फॉर्म में ही है, और ये कंसंट्रेशन अगर फ्लोराइड आयन इससे ज्यादा हो गया 1.5 ppm, तो ये फिर जो टीथ होते हैं वो उससे क्या होते हैं, कलर्ड बन जाते हैं, उनमें कलर पैदा हो जाता है टीथ्स में। तो इसका मतलब फिर ये इसका ड्रॉबैक है। इसी तरह से अगर इसी की कंसंट्रेशन, अगर हम फ्लोराइड आयन जो है अगर इसकी कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 ppm होगी, अगर फ्लोराइड आयन वाटर में 1.5 ppm से ज्यादा होगा, तो इट विल एक्ट एज ए पॉइजन, तो यही सोल्यूशन फिर पॉइजन बन जाता है। और जनरली ये इस्तेमाल होता है, ये फ्लोराइड आयन्स
जो रेट्स होते हैं उनको किल करने के लिए एज सोडियम फ्लोराइड। तो वहां पे जो फ्लोराइड आयन जो फ्लोराइड आयन है, अगर ये फ्लोराइड आयन वाटर में है 1 ppm इसकी मकदार है 1 ppm के आसपास, तो फिर ये बचाता है टूथ डिके से हमें। और अगर यही 1.5 ppm होगी ये फ्लोराइड कंसेंट्रेशन, देन इट विल लीड टू द मोल्टेड टीथ, जिनको मतलब हम कहेंगे कि जो टीथ है वो कलर्ड बन जाते हैं। तो इसी तरह से अगर फ्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन 1.5 से ज्यादा होगी, ppm से ज्यादा होगी, देन इट विल एक्ट एज ए पॉइजन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि एक तो सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये कभी हमें हमारे दांत बचाते भी हैं, कभी इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है। और ये भी देखा है कि मकदार भी मैटर करती है, कि अगर कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूट की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो इट हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट इफेक्ट्स। कभी कभी ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे टूथ को बचा रहा था ये वाली कंसंट्रेशन, मगर यही कंसंट्रेशन अगर 1.5 ppm से ज्यादा होगी तो इट विल एक्ट एज ए पॉइजन। तो इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन इसलिए पढ़ने हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और इन सॉल्यूशंस में हमें कंसंट्रेशन के बारे में देखना है। हमें फिर कंसंट्रेशन को भी यहाँ पे कंसंट्रेशन का भी ख्याल रखना है। तो इस वजह से हम एक और चीज सॉल्यूशंस का यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज कंसंट्रेशंस, जो हम आगे देखेंगे। नाउ एक और चीज जो हमारे एलाइज होते हैं, जो हम डिफरेंट यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो मैंने अभी एग्जांपल भी दी थी, ब्रास है, ब्रोंज है, या जर्मन सिल्वर, या मैंने कहा अभी 22 कैरेट गोल्ड, ये सभी एलाइज हैं, या हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूशंस हैं। और इन सॉल्यूशंस को हम डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमें दिखाता है कि सॉल्यूशंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो भी हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं, वो इंजेक्शन हमें पहले सॉल्यूशन फॉर्म में लेने पड़ते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उस सॉल्यूशन की जो हम इंजेक्शन मेडिसिन लेते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन, वो पहले हम सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं। और उस सॉल्यूशन और जो ब्लड प्लाज्मा होगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। अगर इनके दरमियान कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो वहां पे डिफरेंट, या हम ये कहेंगे कि जो इफेक्ट्स होते हैं वो इतने कभी कभी डेंजरस हो सकते हैं कि इट में लीड टू डेथ ऑफ ए पर्सन। तो एक तो अब हमें सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना है, अब हमें इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना है, और ये कंसंट्रेशन किस तरह से हम एक सॉल्यूशन की डिफाइन करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।